महाभारत के पश्चात भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए, वहां पर भगवान जाते हैं पांडवों को लेकर। नाना प्रकार का उपदेश वहां पर होता है और भीष्म पितामह जी के लिए मुक्त करा करके वापस पांडवों के साथ जब भगवान आए, यहां से माता कुंती से विदा मांगते हैं द्वारकाधीश और बोलते हैं कि बुआ जी अब मुझे द्वारका नगरी पहुंचना होगा। माता कुंती को यह एहसास हो गया कि जो श्याम सुंदर हैं, जब जब मुसीबत पड़ी तब तब यह साथ रहे और जब तक हमारे ऊपर विपत्ति रही तब तब यह हमारे साथ खड़े रहे। आज हमारे लिए राज्य प्राप्त हो गया और यह द्वारकाधीश हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। कुंती माता भगवान के सामने रोने लगी और द्वारकाधीश ने कहा कि बुआ अब आपके पास तो राज्य है, आपके पुत्र राज सिंहासन पर विराजमान है, अब कोई दुख तो है नहीं। बोले मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है, संसार का कोई दुख नहीं बचा, लेकिन दुख एक ही है कि जब दुख रहा तब आप साथ रहे, अब सुख आया तो आप दूर जा रहे हैं। इस दुनिया में वास्तविक सुख क्या है और विपत्ति कब है, यह सूत्र सभी को स्मरण रहना चाहिए और रखना चाहिए। कुछ सूत्र इसी प्रकार के लोग बोलते हैं कि महाराज हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्ति आई। विपत्ति, सबसे बड़ी विपत्ति इस दुनिया में पृथ्वी पर क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? दो ही चीज वर्णित है, संत मिलन सम सुख जग नाही। सत्संग की प्राप्ति से बड़ा कोई सुख इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। और विपत्ति, जिस समय अपना मन ईश्वर से दूर होने लगे, भगवत भजन ना हो मनुष्य तन पाने के बाद, तो जब अपने नियम छूटने लगे, परोपकार हमारे हाथ से दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि यह सबसे बड़ी विपत्ति है। सबसे बड़ी विपत्ति यही है। बहुत अच्छा लगा। यह अपने जो समिति है इसका नाम क्या है? भागवत सेवा। सभी लोगों को बोलने का अधिकार है, यह सत्संग चल रहा है। अपनी समिति का क्या नाम? भागवत सेवा। तो भागवत तो हो ही रही है, ये बात सही है, फिर दूसरा क्या है भागवत के बाद? सेवा। ठीक है, सेवा समिति है, तो यहाँ और लोग सेवा दे ही रहे। कल बहुत अच्छा लगा कि अपने कुछ युवा लोग, कुछ तरह के जो अपने भैया लोग हैं जो आए हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, वह लोग भी सेवा दे रहे थे। एक टाइम की सेवा दी है। अब जिन्होंने सेवा नहीं दे पाए हैं और सिर में इतनी क्षमता है कि हम इतना परोस कर सकते हैं, देखो खाने में तो पुण्य लिखाने वाला नहीं है कि लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। खाने में पुण्य नहीं लिखाएगा कि हमने आज यह खा लिया, यह बहुत बड़ा पुण्य हो गया। हाँ, बना बनाया अपन को मिल रहा है, सिर्फ परोसने में तो पुण्य अवश्य लिखा जाएगा, वो भी वृंदावन धाम का। इसलिए इसमें पीछे नहीं रहना। आज मन बना लेना। 4-5 लोग कौन कौन रहेंगे? अच्छा ठीक है, 2 लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, झाड़ू पोछा वाला। ठीक है, जो भी वहां पर सेवा अपन को समझ में आ सकते हैं, पोछे से लेकर के लोग काम कर रहे हैं। कोई भी काम अपने बुद्धि से निकाल लें। जैसे कि लोग बुराई भी निकाल लेते, अच्छाई में बुराई निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से अपने लिए भी अपना काम अपन खोज सकते हैं। यह चीज श्री हनुमंत लाल जी को अच्छे से मालूम है। एक बार की बात है, भगवान राम जिस समय राज्याभिषेक हो गया और राजगद्दी पर बैठ गए, प्रातः काल से सायंकाल तक की सारी सेवाएं बांट दी गई।
कोई सेवा लक्ष्मण जी को, कोई भरत जी को, कोई शत्रुघ्न को, कोई माता सीता जी को, और कुछ सेवकों के लिए सारी सेवाएं बट गई, लेकिन हनुमंत लाल को कोई सेवा नहीं मिली। तो एक सेवा उन्होंने अपनी बुद्धि से निकाली। क्या? बोले जैसे राम जी को जमुहाई आएगी तो उस समय चुटकी कौन बजाएगा, नहीं तो क्या मक्खी मच्छर मुख में चला जाएगा। तो जिसका आत्मा से मन से ही यह बात समझ में आ रही है कि हम वृंदावन धाम में हैं, भागवत परिवार में हैं, भागवत सेवा समिति ही नाम रखा है, जब रखा है तो सेवा क्यों नहीं करें। सेवा कुछ भी अपने बुद्धिमानी से निकाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। जिस समय यज्ञ हुआ था, राजसू यज्ञ हुआ था, राजा महाराजा सभी थे, लेकिन भगवान द्वारकाधीश ने उसके बीच में कौन सी सेवा स्वीकार की थी मालूम है? मालूम है? जो कथा श्रवण करते हैं उनको तो मालूम है ही, लेकिन कुछ लोग मौन भी रहते हैं। इतने बड़े यज्ञ में द्वारकाधीश की पूजन सबसे पहले जिसकी हो रही है, उन्होंने कौन सी सेवा स्वीकार की थी? पत्तल उठाने की। पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने स्वीकार की है, तो हम सेवा में पीछे क्यों? हम भी उन्हीं के शरण में है और उन्हीं के जन्मोत्सव में है। जिसको जो सेवा समझ में आए या नहीं भी आए तो पूछ लेना, लेकिन सेवा में पीछे नहीं रहेंगे। प्रेम से बोलिए। तो विपत्ति और सुख दोनों चीजों की चर्चा है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, और दूसरी विपत्ति क्या है? बोले राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाय रही पाई बिनु पाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाय रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख होकर के जीवन जीना, यह मानव तन प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी विपत्ति है। ईश्वर का भजन नहीं होना, सत्संग नहीं होना, या पूजन नहीं कर पाना, मंत्र जाप नहीं कर पाना, यह सबसे बड़ी विपत्ति है मनुष्य देह पाने के बाद। और जिसको इसकी गिलानी नहीं है उसको किसी प्रकार का ज्ञान का स्वाभिमान भी नहीं रखना चाहिए। राम विमुख और राम मुख, यह दो चीज आती है। राम मुख जो है वह परमात्मा के द्वार तरफ के लिए लेकर के जाता है, और राम विमुख होने पर वह विपत्ति की तरफ के लिए लेकर के जाता है। अपनी अपनी बुद्धिमानी है, विपत्ति में रहना है या आनंद से रहना है, यह इतना सत्संग पाने के बाद स्वयं ही निर्णय कर लें। प्रेम से बोलिए। माता कुंती ने यही निर्णय लिया कि जब ईश्वर मेरे से दूर जा रहे हैं तो यह सबसे बड़ी विपत्ति है। और इतने सारे भक्त भगवान के हुए जिसमें सबसे ऊपर भक्तों में नाम आता है माता कुंती का। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया कि विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु।
विपदा सन्तु नः शश्वत। हे प्रभु, यदि आप विपत्ति में हमारे साथ हैं और स्मरण के रूप में बने हुए हैं तो हमारे ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिससे कि हम राम के लिए भी भूल जाएं, हम ईश्वर के लिए भूल जाएं, ऐसा सुख नहीं चाहिए। इस स्मरण में ही जो स्मरण करते रहते हैं उसी में यह सच्चा सुख और ईश्वर की प्राप्ति हो जाया करती है। विपत्ति सबसे बड़ी पृथ्वी पर कौन सी है? ईश्वर का भजन नहीं होना। यही श्रीमद् भागवत की वाणी है। माता कुंती ने इसका संदेशा दिया भक्तों के लिए कि भक्त वही कि जिस प्रकार माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है और सभी काम करते हुए भी अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखती है, उसी प्रकार इस दुनिया की माँ और भक्तों के लिए परमात्मा। लोग बोलते हैं कि भगवान पता नहीं हमारी क्यों नहीं सुनता, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। यदि वह नहीं सुनता तो आप बोलते ही नहीं। वह यह भी सुनता है और वह भी सुनता है, सब सुनता है। लोगों का कहना यह रहता भगवान हमारी नहीं सुनता, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप जो है वह शास्त्रों की नहीं सुनते, आप भगवान की नहीं सुनते, तो कभी कभी भगवान भी मजाक करते हुए आपकी नहीं सुनते। इसमें दो मत नहीं है। भाई आपको भी भगवान की सुनना चाहिए। और भगवान की वाणी क्या है? यह कथाएं जो है यह सब भगवान की वाणी है, यह श्रीमुख की वाणी है। वेद जो है यह भगवान की वाणी है। यह पंचम वेद जिसके लिए कहा गया है यह साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। इसके लिए स्वीकार करना ही तो भक्ति है। इसके पश्चात भगवान अपनी द्वारका नगरी पधारे।